हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले के टॉपिक्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? ये एक स्केल है जिससे हम मेज़र करते हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितना है। इसी जो ये स्केल बनाया हुआ है, इसे हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का मेजर कर सकते हैं। इससे मेजर करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। अब इसमें नाम में हम देख रहे हैं पी और एच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पी किस चीज़ के लिए? पी स्टैंड फॉर पोटेंस, और इसकी एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा? पावर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पे कि जो पीएच स्केल है उसमें हम मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, और वो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से 14 तक होंगे। तो 0 से 14 तक होंगे। इसमें हमें कुछ नंबर्स हैं जो कि एसिडिक के लिए, कुछ नंबर बेसिक के लिए, जो कि हम आगे समझते जाएंगे। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि ना एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना ही बेसिक प्रॉपर्टी होगी। तो एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा? पीएच वैल्यू उसका कितना होगा एसिडिक सॉल्यूशन का? तो वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हमें पीएच स्केल पे किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से कम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है। 7 से जितना कम होते जाएगा नंबर, उतना ज़्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। 7 के बाद 6 आ रहा है, मतलब कि 6 एसिडिक है, लेकिन 6 से ज़्यादा एसिडिक 5 वाला होगा। अगर पीएच स्केल पे किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 1 है, तो मतलब कि वो 6 वाले के मुकाबले ज़्यादा एसिडिक है। बेसिक के लिए क्या है? अब हम पीएच वैल्यू जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, अगर किसी भी चीज़ सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से 14 की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक है। और वहाँ पे क्या होगा? 7 से 14 की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंक्रीज इन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। क्योंकि बेसिक है और बेस में क्या होता है? OH माइनस आयन्स फॉर्म होते हैं। तो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसमें OH आयन्स उतना ज़्यादा रहेंगे। तो ये 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन को दिखा रहा है। तो ये हो गए हमारे पीएच स्केल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन पीएच वैल्यू हमारे एवरीडे लाइफ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये हम हर चीज़ को देखेंगे अभी। सबसे पहला क्या है आपका कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा स्टमक है, उसमें नेचुरली डाइल्यूट फॉर्म में HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है। और ये HCl क्या करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह को भी किल कर देता है। लेकिन ये जो डाइल्यूट HCl नेचुरली हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ये भी कभी एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो रहा है तो उस समय क्या होगा? स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। ये एसिडिटी की प्रॉब्लम जब होती है, तो इसे हटाने के लिए, इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कुछ एंटी एसिड्स आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो गया। और ये दोनों जितने भी एंटी एसिड्स हैं वो हम क्या करते हैं? एसिडिटी होने पे कंज्यूम करते हैं। ये लेने के बाद क्या होता है? जो हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड फॉर्म हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारे स्टमक की एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो बोलने का मतलब यही है कि स्टमक को भी काम करने के लिए नॉर्मल पीएच में रहना चाहिए, ज़्यादा एसिड उसमें फॉर्म नहीं होना चाहिए। और अगर फॉर्म हो भी रहा है तो हमें कुछ बेसिक नेचर वाले मेडिसिन को लेना है, जिससे कि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये स्टमक की बात होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टूथ डिके कॉज्ड बाई एसिड्स। अब जो हमारा माउथ है उसका भी पीएच 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? शुगर को चेंज कर देते हैं एसिड्स में। या फिर अगर हमारे माउथ में कुछ फूड पार्टिकल्स काफ़ी लंबे टाइम के लिए फंसे हुए रह जाते हैं टीथ में, तो वो भी क्या करेंगे? बैक्टीरिया उनको भी एसिड में फॉर्म करेगा, और जिसकी वजह से हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे टीथ में एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसे हम इनेबल कहते हैं, और इनेबल
डीके होना स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा एसिडिक की वजह से। तो यही है आपका कि 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। 5.5 से अगर कम हो रहा है हमारा माउथ का पीएच तो हमारे दांत सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेस्ट वे क्या है इसे प्रिवेंट करने का कि अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, और हमें टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। टूथपेस्ट यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होते हैं, और बेसिक इन नेचर होने की वजह से जो हमारे माउथ में एक्स्ट्रा एसिड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारे टूथ डीके प्रिवेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे माउथ का पीएच भी नॉर्मल रहना चाहिए, 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी एक हेल्दी सॉइल चाहिए। हेल्दी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक हमें ऐसा सॉइल चाहिए जिसका जो पीएच रेंज है उसमें ना ज़्यादा हमें बेसिक शो हो और ना ही ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो। तो सॉइल को भी ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक मीन्स अल्कलाइन नहीं होना चाहिए, तभी जाके प्लांट अच्छा ग्रो हो पाएगा। तो ये तो हो गई हमारे एवरीडे लाइफ में। कुछ और भी चीज़ें हमें याद रखना है कि पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हमारा जो बॉडी है वो किस पीएच रेंज में काम करता है, तो 7.0 से 7.8 का जो पीएच रेंज है उसमें हमारा बॉडी काम करता है। तो हम यहाँ पे 7.0 मीन्स ये न्यूट्रल हो गया, और ये 7.8 मीन्स बेसिक। तो हमारा बॉडी 7.0 से 7.8 का पीएच वैल्यू के रेंज में काम करता है। अब एसिड रेन के बारे में हमने बहुत बार सुना है। तो एसिड रेन होता क्या है कि जो रेन वाटर है अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो गया तो मीन्स कि उस रेन में एसिड का मिक्सचर रहता है, और उस एसिड के मिक्सचर का कॉजेज बहुत सारे पॉल्यूशन फैलाने वाले गैसेज हैं हार्मफुल। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है तो उस रेन में एसिड मिक्स रहता है, और जो हमारे अगर ज़मीन पे वो बारिश आ रहा है उसके बाद अगर नदी तालाब में वो बारिश मिक्स हो रहा है तो मीन्स जो रिवर वाटर है उसका भी पीएच चेंज हो जाएगा। और इसकी वजह से जो रिवर में जितने भी प्लांट्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिश रहते हैं उन सब का लाइफ भी डेंजर में आ जाएगा। तो पीएच का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे एवरीडे लाइफ में। तो ये तो पीएच की बात हो गई। हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में। अभी तक हमने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में सब कुछ डिटेल में देख लिया। अब हम सॉल्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। एक बार फिर से हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और उस रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट्स तभी प्रोड्यूस हो रहे हैं जबकि एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। सबसे कॉमन अगर सॉल्ट का देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमन सॉल्ट है जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड को हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं, उसमें फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो सॉल्ट के बारे में बातें हुई। अब हम कुछ सॉल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि सॉल्ट के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने अपने घर में भी सॉल्ट को देखा है तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही रहता है। तो जनरली जितने भी मोस्टली सॉल्ट्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। सॉल्ट्स या तो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं या तो ओपेक हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके हम उसके क्रिस्टल्स के आर पार देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि ओपेक होते हैं जिन क्रिस्टल्स के आर पार हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो सॉल्ट्स फॉर्म होता है, जो सॉल्ट्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मीन्स वाटर में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट। अब अगर पानी में सॉल्ट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया जाए तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट अपने मोल्टेन स्टेट में आ गया है तो उस वाटर के मिक्सचर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से क्या है आपका कि न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। जो न्यूट्रल सॉल्ट्स है, न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होगा, ऐसे सॉल्ट्स ना तो जो जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी है और ना ही उनमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जिनका नेचर ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो वैसे सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। ये न्यूट्रल सॉल्ट्स ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस का मतलब उनमें कोई भी अलग सा स्मेल फील नहीं होता है। अब हम देखेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके। सबसे पहला आता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट वो सारे सॉल्ट्स हैं
कब फॉर्म होंगे न्यूट्रल सॉल्ट्स? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, मीन्स ना तो जब सॉल्ट बनेगा ना ही उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आएगी ना ही उसमें बेसिक प्रॉपर्टी आएगी, वो न्यूट्रलाइज हो गया है। तो ऐसे केस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है। ऐसा सॉल्ट फॉर्म होगा जो कि न्यूट्रल रहता है नेचर में। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो ये इसके एग्जाम्पल है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट तभी भी फॉर्म हो सकता है जब वीक एसिड एंड वीक बेस हो। जो एसिड और बेस लिया है हमने, उसकी दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम हो, मीन्स किसी का भी पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक एसिड वीक बेस हो। अब देखते हैं हम एसिडिक सॉल्ट। The salts which are formed after the reaction between a strong acid and a weak base are called acidic salts. ऐसे salts कब बनेंगे? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस को रिएक्ट करवाया जाए तो उस समय जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमने एसिड को स्ट्रॉन्ग लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड लेने की वजह से जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसमें एसिडिक नेचर होगा। तो एसिडिक सॉल्ट्स का पीएच वैल्यू कितना होता है? लोअर देन 7 से कम किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू आता है पीएच स्केल पे तो मीन्स वो एसिडिक है। तो इसी तरीके से एसिडिक सॉल्ट का भी पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगा। लास्ट वन देखते हैं हम। इसके एग्जांपल्स क्या है एसिडिक सॉल्ट्स के? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे, हम लेकिन 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। बेसिक सॉल्ट्स देखते हैं। सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। अब ऐसे जो बेसिक सॉल्ट्स हैं वो कब फॉर्म होंगे? जब हम एक वीक एसिड लेंगे एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो वीक बेस एसिड ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे बेस की जो नेचर है वो ज़्यादा सॉल्ट में दिखेगा, तो इसीलिए जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो बेसिक सॉल्ट रहेगा। और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगा? मोर देन 7, क्योंकि जो भी बेसिक नेचर का रहता है उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज़्यादा रहता है। तो याद रखिएगा, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो उसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, और अगर बेसिक सॉल्ट है तो उसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। और दोनों का पीएच वैल्यू हमें याद रखना है कितना हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट। तो ये तो हो गए सॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।